हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग, आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब लोग। तो अब आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि G7 के बारे में। G7 जो ग्रुप ऑफ सेवन है, मतलब कि 7 देशों का जो समूह है, उसके बारे में जानने वाले हैं कि G7 क्या है, ये क्या क्या वर्क करता है, साथ में ये कितना प्रभावशाली है, ये कितना प्रभावशाली है। चीन इसका समूह क्यों नहीं है, मतलब क्योंकि चीन तो इतना बड़ा देश है और इसका जीडीपी भी अच्छा है, तो ये क्यों नहीं है इसमें शामिल। और रूस भी कभी शामिल था और अब नहीं है, और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई है, इस सभी विषयों पर बात करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि इसमें G7 क्या है। तो G7 जो है वो ग्रुप ऑफ सेवन, मतलब कि 7 देशों का एक समूह है, ठीक है। जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। जाम जिसके अंदर कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। और ये जो ग्रुप है ये अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज भी कहता है। क्या कहता है? कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज भी अपने नाम बुलाता है, ठीक है। और इसमें जो है सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून शासन, समृद्धि, सतत विकास, इस सब सिद्धांत पे ये वर्क करता है, ठीक है, मतलब कि इस पे काम करता है। और जैसे कि आप लोग फोटो में देखते ही हैं कि ये जो 6 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये सभी शामिल हैं ग्रुप ऑफ सेवन में, ठीक है। तो ये G7 करता क्या है? G7 जो है सो 1975 में इसका शुरुआत किया गया था। और इसका शुरुआत वैश्विक आर्थिक संकट में किया गया था, जिसमें मतलब कि देश के बहुत सारे देश के अंदर आर्थिक संकट आ गए थे। इस कारण इसका G7 का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो उस समय कनाडा नहीं शामिल था, तो इसमें 6 ही देश थे, सॉरी 7 देश थे। रूस शामिल था लेकिन कनाडा नहीं शामिल था। तो बाद में रूस हट गया और उसी टाइम कनाडा ऐड हो गया, ठीक है। तो G7 देश देश का जो मतलब ये जो मीटिंग बुलाया जाता है, ये प्रत्येक साल बुलाया जाता है। ये 2 दिन का मीटिंग होता है, ये 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन होता है। और इसमें 7 देशों के जो नौकरशाह होते हैं वो आपस में आते हैं और बात करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथ में 4 देश को इसने ऑब्जर्वर के तौर पर भी रखा है, जिसमें ये हमारा प्यारा भारत भी है, ठीक है। तो और ये जो अभी तक में जो जितना भी शिखर सम्मेलन हुआ है G7 का, उसमें ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV, एड्स और वैश्विक सुरक्षा पर बात किया गया है। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी किया जाता है कि जो भी जिस बिंदुओं का जिक्र करते हैं, उस पे जो कौन कौन सहमत है और कौन कौन नहीं सहमत है। जो सहमत है, जिस पे सबसे ज्यादा सहमति मिलती है, उसको उस पे आगे बात किया जाता है। और इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रमुख बात यह है कि यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल अध्यक्ष शामिल होते ही होते हैं। इसके अंदर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते ही होती हैं। और इस साल जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पर भी तौर पर इसमें शामिल हुए थे। जिसमें इन्होंने चर्चा किया असमानता के खिलाफ, असमानता के लड़ाई के खिलाफ। और दूसरा इसमें इन्होंने चर्चा किया कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड और वन हेल्थ के बारे में चर्चा किया। इन्होंने कहा कि मतलब कि सभी देश को मतलब कि इस पे ना ध्यान देके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए अभी के समय में, ठीक है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई भी चीज़ शुरू होता है तो मतलब किसी भी इनिशिएटिव का जो है सो मतलब कि विरोध भी होता है। कोई अच्छा होता है तो उसका विरोध भी होता है। तो इसका भी विरोध हुआ और इसमें विरोध इस खिलाफ में हुआ कि पर्यावरण का ये लोग मतलब कि दुरुपयोग करते हैं, तो इसके लिए इसका मतलब कि विरोध किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारी भी होते हैं, तो इसके लिए सुरक्षा बल वहाँ पे रहते हैं और इसको मतलब कंट्रोल में लाते हैं, ठीक है। अब G7 कितना प्रभावी है? G7 का कहता है कि 2002 के बाद इन्होंने 2.7 करोड़ लोग की जान बचाई है। 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है वैश्विक फंडिंग के द्वारा। मतलब कि और इस जिसमें जो बीमारीज आ जाते हैं वो एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए इन्होंने 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है 2002 के बाद, ठीक है। और ये समूह जो है वो कहता है कि दावा करता है कि 2016 में पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने के लिए भी इन्होंने अपना मतलब कि भूमिका बहुत अच्छा भूमिका निभाया। हालांकि अमेरिका इस समझौते से मतलब कि एग्री नहीं था, तो इसीलिए वो अलग हो गया, ठीक है। अब चलते हैं चाइना। चाइना इसका हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज सोच सकते हैं कि चाइना का इकोनॉमी इतना अच्छा है, चाइना के पास हर एक चीज इतना अच्छा है, तब जीडीपी बहुत अच्छा है, तब क्यों नहीं है इसका हिस्सा? एक्चुअली में बात वो नहीं है, बात है कि चाइना का तो ये जीडीपी बहुत अच्छा है, बट चाइना का जो एक व्यक्ति आय है
वो बहुत ही कम है, जो कि G7 के जो देश हैं उसके मुकाबले बहुत ही कम है, ठीक है? और चीन जो है वो मतलब कि क्या बोल सकते हैं, वहाँ चीन जो है वो G7 के लिए इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो उइगर मुसलमानों पे बहुत सारा मतलब कि दुष्व्यवहार करता है, इस कारण इसको मतलब कि इसके श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है? अब आते हैं अगले स्लाइड पे, जो कि है रूस कभी शामिल नहीं था। रूस सॉरी, रूस कभी शामिल था, हाँ, रूस इसके अंदर शामिल था। 1998 में रूस इसका सदस्य बना था, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया शहर को इसने हड़प लिया, जिस कारण G7 के जो अदर जितने भी समूह के लोग थे उन्होंने इनको इसको रूस को अपने समूह से, G7 के समूह से निलंबित कर दिया गया, ठीक है? और अगला जो स्लाइड है वो G7 के सामने चुनौती है। हाँ भाई, कोई कोई भी काम करता है तो उसके सामने चुनौती तो आती ही है। तो इसके सामने भी कुछ चुनौती है। चुनौती क्या था कि मतलब कि पिछले साल जो सम्मेलन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप और अन्य सदस्य आपस में मतभेद कर लिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आयात ये लोग जो पर्यावरण के मुद्दे पर हमसे आयात शुल्क बहुत ज्यादा ही लगाते हैं, और साथ में मतलब कि यही बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और इसी कारण उनके साथ मतभेद हो गया था। और इसमें इस ये जो G7 का जो समिट हुआ था, सॉरी, G7 का मैं जो बातचीत हुआ था, उसमें ये भी देखा गया था कि G20 जो है वो विकासशील, जितने भी विकासशील मतलब मैक्सिमम विकासशील देश जो है, साथ में विकसित देश भी, वो सभी से देशों के समूह है। तो उसमें बात ये किया गया था कि भारत ब्राजील जैसा मतलब कि ये जो अर्थव्यवस्था ऐसा जो G20 के अंदर आते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? बहुत तेजी से मतलब ऊपर जा रहे हैं, और ये G7 में भी शामिल नहीं है। और कुछ अर्थशास्त्री का तो ऐसा भी कहना था कि 2050 तक ऐसा ना हो कि G7 के कुछ सदस्य पीछे छूट जाए, और G20 के जो अभी जो मतलब कि ये विकासशील है वो बाद में जाके विकसित देश बन जाए, और उनका जो मतलब वैश्विक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो यही था G7 के अंदर, और कुछ खास नहीं था। तो अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं, हाँ चलते ही हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और खास करके मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और MK हेल्प डेस्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।